हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 के बारे में, जो कंपनी में ऑडिटर के बारे में और जो ऑडिटर को अपॉइंट करने के प्रोसेस को डिफाइन करता है। अगर आप एक कंपनी चलाना चाहते हैं या चलाते हैं या इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों, सेक्शन 139 स्पेसिफिकली ये बताता है कि एक कंपनी अपने ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेगी, उसका टर्म क्या होगा और किस तरह से ऑडिटर को रिपॉइंट या रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका की कंपोनेंट्स के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। हर कंपनी को अपने पहले एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में एक ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी होता है, जो 5 साल तक काम करेगा। मतलब जब एक बार ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो अगले 5 फाइनेंशियल सालों तक उसी ऑडिटर से काम कराया जाएगा, ठीक है, जब तक वो रिज़ाइन या रिमूव ना हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें है रेटिफिकेशन। इवन टफ एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर 5 years, द कंपनी मस्ट रेटिफाई द ऑडिटर अपॉइंटमेंट एवरी ईयर एट द एजीएम। दिस इंश्योर दैट शेयर होल्डर्स एग्री विद द कंटिन्यू रोल ऑफ द ऑडिटर्स। रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन मतलब कि ऑडिटर चाहे 5 साल के लिए अपॉइंट हो लेकिन हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट को शेयर होल्डर द्वारा वेरीफाई कराना पड़ता है। इससे शेयर होल्डर को हर साल ये डिसाइड करने का मौका मिलता है कि वो ऑडिटर को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं या नहीं। मतलब कि उनसे वो जो शेयर होल्डर उनसे मतलब कि संतुष्ट है या नहीं, उनको कुछ शक तो नहीं उसके ऊपर। तीसरा ऑप्शन इसका है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। In the case of certain large companies, specifically listed companies or those with specific thresholds for paid-up capital and borrowings, the same auditor or audit firm cannot be appointed after serving the 2 terms of 5 years. This provision is in place to maintain the independence and objectivity of auditors. जो ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होता है, ये डिफाइन करता है, ये बड़ी कंपनी जो के लिए होता है, जो बड़ी कंपनीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लिस्टेड कंपनीज़ या जिन कंपनीज़ के पेड अप कैपिटल और बोरिंग्स एक स्पेसिफिक लिमिट से आता हूँ, इन कंपनीज़ में एक ही ऑडिटर को या ऑडिट फर्म को 10 सालों से ज़्यादा काम करने के नहीं दिया जा सकता। मतलब कि 5-5 साल के बाद उससे नया ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। इससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिव बनी रहती है, क्योंकि मतलब कि उसमें एक वो होता है कि अगर वही आदमी लगातार कर रहा है, 10 साल कर रहा है, उसके बाद फिर वो ध्यान देना बंद कर देता है। वो सोचता है वही प्रॉफिट वही लॉस हो रहा है, डेली वही छाप दो लॉस में, फिर उतना वो इंटरेस्ट नहीं रखता इस सब चीज़ में फिर, ठीक है। इसलिए उसको 10 साल के बाद जो है बदलना पड़ जाता है। इस कुछ जो बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर होता है ये चीज़। अब तीसरा है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। Only chartered accountants or a firm of chartered accountants can be appointed as auditors. They must be independent of the company and should not have any conflicts of interest that might compromise their objectivity. चौथा पॉइंट जो है वो बताता है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म ही ऑडिटर ही बन सकती है। मतलब कोई और आदमी ऐसे नहीं बन सकता। कोई भी बोले कि मैं अकाउंटेंट मतलब कि इसका ऑडिटर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उनका कंपनी के साथ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मतलब उनके पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपनी से जुड़े नहीं होने चाहिए, वरना उनकी ऑब्जेक्टिव खत्म हो सकती है। पांचवा पॉइंट है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। इफ़ एन ऑडिटर रिजाइन्स, डाइज और इज अदरवाइज अनेबल टू कंप्लीट देयर टर्म, द कंपनी मस्ट अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर। दिस अपॉइंटमेंट यूजली हैपन्स विद इन 30 days ऑफ द वैकेंसी, आइदर थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नॉट or at an extraordinary general meeting if the board fails to appoint within the time frame. पांचवा पॉइंट जो है वो बताता है हमें, अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है या उनका काम पूरा नहीं हो पाता तो कंपनी को नए ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। ये अपॉइंटमेंट 30 दिन के अंदर ही हो जाती, मतलब होने जानी जरूरी भी है, 30 दिन के अंदर हो जाए। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके थ्रू या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के जरिए, मतलब जिसे भी हो, दो तरीके हैं। या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके जो द्वारा होती है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग होती है उसके द्वारा होती है ये चीज़। अब छठा पॉइंट इसका समझते हैं पहले। छठा पॉइंट इसका है री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। वंस एन ऑडिटर कंप्लीट द 5-year टर्म, दे कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years अनलेस द कंपनी फॉल्स अंडर द कैटेगरी वेयर ऑडिटर रोटेशन मैंडेटरी। जब 5 साल कंप्लीट हो जाता है ऑडिटर का तो नेक्स्ट 5 years के लिए फिर अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन
ये याद रखना, ये जरूरी बात है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कौन सी है। मतलब वो नहीं है जो बड़ी कंपनी, लार्ज कंपनी होती है, जो उसका मेरा कैपिटल बड़ा होता है, उनको वैसी कंपनी ना होनी चाहिए। उसमें जो होता है उसमें तो फिर को चेंज हो जाए, उसमें कोई 10 साल तो बदलना जरूरी है, लेकिन इसमें जो है आप लगातार रख सकते हैं, मतलब रखना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आधे रखते हैं, लोग रखते नहीं उसमें कंपनी। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सेक्शन 139। एक तो एक एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं आसानी से बिल्कुल, कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या होता है, ठीक है। ABC प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ न्यू कंपनी एट इट फर्स्ट AGM, मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग, द कंपनी अपॉइंट्स XYZ एंड कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स एज इट्स ऑडिटर फॉर 5 years. This means XYZ and company will audit ABC's private limited financial statement from 1 year to year 5. ABC जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब उसकी जो पहली जनरल मीटिंग हुई, नई कंपनी थी, उसने जो है अपनी पहली मीटिंग की। अब मीटिंग की तो उसमें जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसका नाम है XYZ एंड कंपनी। इस कंपनी को उसने मतलब कि चुना ऑडिट करने के लिए, अपनी कंपनी के ऑडिटर के रूप में उसको चुना कि तुम जो है हमारा जितना भी फाइनेंशियल का होगा, स्टेटमेंट सबको तुम चेक करना, तुम्हें उसको हिसाब किताब रखना, ठीक है, देखना उसको कैसे क्या है, उनको चुना। अब ये XYZ कंपनी जो है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 1 साल से लेकर 5 साल तक वो अपना ध्यान देगी, चेक करेगी, जो भी वो सब ऑडिट वाला काम है पूरा ऑडिट करेगी वो, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 1। अब जानते हैं एग्जाम्पल 2, रेटिफिकेशन। Event of XYZ company has been appointed for 5 years. Every year at the annual general meeting, ABC Private Limited must pass a resolution ratifying their appointment. This is to ensure shareholders agree to their continuing role. If the company fails to ratify, they will need to replace the auditor. जो XYZ जो कंपनी है वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो गई है, लेकिन जो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो जो है हर साल एक रेजोल्यूशन पास करती है रेटिफाइंग करने के लिए कि जो ये कंपनी हमने ऑडिट के रूप में चुना है हमने ये XYZ कंपनी को, ये काम ना सही कर रही नहीं कर रही। इसी शेयर होल्डर को मतलब कि ये बताना होता है, वो भी मतलब देख लेते हैं कि ये काम सही कर रही है कि नहीं कर, वही बराबर रिजल्ट तो नहीं दे रही है, कुछ मतलब कि छुपा तो नहीं रही है, कुछ सही काम बिल्कुल सही से काम कर रही हो। इसलिए जो है इसको हर साल एक मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में बताना होता है कि शेयर होल्डर उससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं। लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाती है रेटिफाई करने में तो उन्हें जो है ऑडिटर को रिप्लेस करना पड़ जाता है। अब जानते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये है एग्जाम्पल 3। नाउ लेट्स से DEF लिमिटेड इज अ लार्ज लिस्टेड कंपनी। DEF लिमिटेड अपॉइंट्स M&O एंड कंपनी एज देयर ऑडिटर आफ्टर 10 years, 2 consecutive 5-year terms. M&O and company will no longer to be eligible for appointment एंड DEF लिमिटेड मस्ट अपॉइंट अ डिफरेंट ऑडिट फर्म ड्यू टू द रोटेशन रूल्स। जो इसका रोटेशन रूल होता है उसमें यही होता है ना कि जैसे अब कंपनी 10 साल तक काम कर ली, जो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मतलब वो थी ऑडिट करने वाली कंपनी, ऑडिटर जो उसकी है कंपनी की, उसने 10 साल तक काम कर लिया। अब 10 साल के बाद क्या होता है, जो रोटेशन रूल होता है उसके जरिए उसको फिर नया ऑडिटर उसको ज्वाइन मतलब कि अपॉइंट करना होता है कंपनी को, क्योंकि उसी को नहीं चला सकते, 10 से ज़्यादा नहीं चला सकते वो, क्योंकि बड़ी कंपनी है वो, ठीक है। इसमें ये बताया गया तीसरा पॉइंट, तीसरे एग्जाम्पल में। अब आते हैं चौथा एग्जाम्पल जो है वैकेंसी इन ऑडिटर पोजीशन। सपोज द ऑडिटर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड रिजाइंस आफ्टर 3 years ड्यू टू द पर्सनल रीजंस। द कंपनी मस्ट अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर से PQR एंड कंपनी विद इन 30 days टू फिल द वैकेंसी। PQR एंड कंपनी विल कंप्लीट द रिमेनिंग 2 years ऑफ द 5-year टर्म। मान लो XYZ का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ऑडिटर थी उसने जो है रिजाइन दे दिया 3 ही साल के अंदर। उसने जो तो 5 साल तो होता ही है पीरियड, लेकिन उसने 3 साल के अंदर भी रिजाइन दे दिया, उसको कोई पर्सनल रीजन हो, कुछ भी होगा रीजन। अब जो कंपनी है जिस कंपनी में काम कर रही थी XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी जो है एक नया ऑडिटर चुनेगी। 30 दिन के अंदर ही चुनना होगा उनको, 30 दिन के अंदर मतलब कि चूज कर लो कौन सा ऑडिटर तुम्हारा रहेगा इसमें। अब उसने चुना PQR एंड कंपनी को। अब ये जो कंपनी चुनी गई है, ये जो बचे हुए 2 साल हैं उसके XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उसको ये पूरा कंप्लीट करेगी 5 साल तक, मतलब 2 साल मिला के 3 साल उसके, तो 2 साल मिला के 5 साल पूरे कंप्लीट कर देगी ये, ठीक है। ये बताया गया सेक्शन, मतलब ये क्या नाम एग्जाम्पल 4 में ये बताया गया है। अब जान लेते हैं जो सेक्शन 139 कुछ महत्व, कुछ उनके जो इम्पोर्टेंस है वो। Section 139 ensures transparency and accountability in the auditing process.
जो सेक्शन 139 है ये जो है पारदर्शिता और सही से अकाउंटेबिलिटी करने की जो है मतलब ये प्रोसेस को सुनिश्चित करता है। बाय मैंडेटिंग द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स फॉर लार्ज कंपनी द एक्ट प्रिवेंट्स ऑडिटर फ्रॉम गेटिंग टू कंफर्टेबल विद मैनेजमेंट। जो रोटेशन रूल होता है उसके जरिए क्या उसको एक बचाता है ऑडिटर को, जो कंपनी के साथ जो कुछ ज़्यादा मतलब घुल मिल जाता है ना कंपनी का, फिर वो ध्यान भी नहीं देते, वो बोलते हैं चलो जो चल रहा चलने दो, हर साल वैसे आता रिजल्ट, क्या कुछ भी बना देते हैं, कौन चेक करने आ रहा है। तो जो है ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो नया आएगा वो फ्रेश तरीके से फिर पूरा जांच परखेगा कि कंपनी कितना लॉस हुई, कितना घाटा हुआ, कितना कहाँ खर्चा हुआ। लेकिन जो 10 साल के ऊपर रह गया है, मान लो कोई 20 साल तक रह गया है, अब वो थोड़ा इतना ध्यान देगा, वो तो बोलेगा चलो ये तो हर 5 साल बाद देखता हूँ मैं तो, which could affect their independence and judgment. Furthermore, the need for early identification allows shareholder to have and say in whether the auditor continues to serve, keeping them engaged in the governance of the company. और ये रेटिफिकेशन होता है ये शेयरहोल्डर को मतलब अलाउ करता है, उनको ये राइट देता है कि वो चुन सकते हैं कि यही मतलब कि जो ऑडिटर यही चलना चाहिए, कोई दूसरा आना चाहिए, क्योंकि वो उससे खुश है कि नहीं शेयरहोल्डर, उसकी जो काम कर रहा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी उनसे पूछना भी जरूरी है ना। In essence, Section 139 of the Companies Act 2013 plays a crucial role in maintaining the integrity of a company's financial audit by regulating the appointment, tenure and independence of auditors. जो सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का वो जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेन करने में इंटीग्रिटी ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल ऑडिट्स, जो कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिट्स का इंटीग्रिटी जो है मतलब कोई इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करने में कैसे, रेगुलेटिंग द अपॉइंट करने का जो ऑडिट होता है उसको ऑडिटर को, टेन्योर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, और ऑडिटर्स की जो होती है वो स्वतंत्रता के रूप मतलब ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सब चीज़ में। और ये जो है कौन सा सेक्शन 130 ने पूरा जो है ऑडिटर के रूप में मतलब कि ऑडिटर के बारे में पूरा बताया गया इसके अंदर, हमने आपको पूरा बता ही दिया जिसको भी उसमें ऊपर लिखा था जो भी। तो ये था सेक्शन 139 का डिटेल ब्रेकडाउन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट अब क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं मतलब कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।